सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय। घड़ी बजाए 8 और हो जाती है हमारी शुरुआत आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। बहुत पावन दिन है चैत्र कृष्ण नवमी का। कम से कम जैन बंधु जैन भाई तो जानते ही हैं कि किसका आज का खास दिन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इस युग के प्रथम तीर्थंकर, जिनसे श्रमण परंपरा चलती चलती आज भी जिन शासन जिनका चल रहा है उनके 2550 साल बाद भी चल रही है। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी, ऋषभनाथ जी, ऋषभदेव जी। एक खास बात है इनकी कि ऐसे हैं जिनके पुत्र और पिता दोनों का जन्म एक दिन होता है। मात हाँ जी हाँ, आप जानते हैं आदिनाथ भगवान का जन्म है और तब कल्याणक भी है, पर उनके पुत्र जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भरत चक्रवर्ती, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। क्या संयोग है, गजब का संयोग है। पिता पुत्र की अनोखी जोड़ी। ऐसे कोई और तीर्थंकर नहीं हुए कि जिनके पुत्र भी उसी दिन जन्म हुआ हो। क्या गजब की बात है, अनोखी बात। जहां ऐसे प्रथम तीर्थंकर जिनको लगभग सभी धर्मों के अंदर पूजनीय माना गया है, वंदनीय माना गया है, उल्लेख माना गया है, सब में कहा गया कि ये उन्हीं के अवतार हैं। विष्णु जी के 8वें अवतार कहा जाता है और यह ऐसे एकमात्र जिनके इज़राइल में उनकी माता मरुदेवी जी का मंदिर भी है। ऐसे अनोखे हमारे ऋषभदेव जी और उनके प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पढ़ने के बाद इसलिए संयोग को याद रखिएगा, हमारे देश का नाम जिनके नाम पर पड़ा उनका भी जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का हुआ। कई बार सोचते हैं जुग जुग जियो, बहुत जुग जियो, हजारों वर्ष जियो। ये भावना बातें ना जब आप बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं यही भावना भाई जाती है। पर ये जुग जुग जियो कि पता है ये कितने जुग जिए, कितने जो 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जी हाँ, इतना जिए हमारे प्रथम तीर्थंकर की आयु इतनी थी कि हमारा कैलकुलेटर भी उस पर शांत हो जाता है। वो भी कहता है भाई साहब ये फिगर तो हमारे आने सकती, विश्वास कीजिए आप नहीं कर पाते अपना कि कितना। अरे हमारे 24वें तीर्थंकर 72 वर्ष, 23वें तीर्थंकर 100 वर्ष, तो फिर प्रथम तीर्थंकर क्या बात है। कहा जाता है 84 लाख पूर्व जिए। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात है, 84 लाख तो कैलकुलेटर में आ जाता है, पर पीछे लगा है पूर्व, वर्ष नहीं पूर्व। और एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग के और एक पूर्वांग होता है 84 लाख वर्ष के। अब लाइए कैलकुलेटर, लाइए बड़े वाला लाइएगा, छोटा वाला नहीं, हाँ बड़े वाला। अब करिए 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख। कुछ समझ आए तो कैलकुलेटर को बता दीजिएगा कि आपने ये गिनती कर ली, नहीं तो छोटे रूप में 84 लाख पूर्व की थी हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की आयु। आयु नाप ली आपने, कहाँ नाप पाए, कैलकुलेटर बंद हो गया। बस अब बताएं कि कद कितना है। चलिए आपसे तुलना करते, अपने से कर लेते, कितना है, 5.5, 6। अमिताभ बच्चन ज़्यादा है आपका, चलिए 7.5, 8। गिनीज बुक बराबर करने हैं 10 फुट मान लो, 6.5 मान लो, बस यहीं पे बस हो जाता है, बड़ा लंबा फुल सब। और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जो कद था ना, वह धनुष में मान लें तो 500 धनुष का था। और कहते हैं ना बेटे पिता से भी सवा शेर होते हैं, और उनके तो बाहुबली जो पुत्र थे उनका था 525 धनुष। कुछ समझ नहीं पाइए धनुष का चक्कर क्या है, फुट इंचों में बताओ तो मालूम चले। जी हाँ, एक धनुष होता है 4 हाथ के बराबर और एक हाथ होता है 1.5 फुट के बराबर, यानी 6 फुट एक धनुष के बराबर। 3000 फुट का आपका ऊंचा कद था, 3000 फुट। सोच सकते हैं आप, जैसे 500 धनुष की ऊंची होती है नंदीश्वर द्वीप में प्रतिमाएं जो अकृत्रिम चैताले हैं, ऐसे ही आपका कद था। वो पद्मासन प्रतिमाएं हैं और आपका कद पूरा 3000 फुट। बाहुबली मान का 3150 फुट का कद था। इतने ऊंचे थे आप, कोई हैरान हो जाता है जब आपकी ऊंचाई देखते हैं। सबसे ज़्यादा आयु वाले, सबसे ज़्यादा आपके कद वाले और सबसे ज़्यादा ही तप करने वाले, ये 24 तीर्थंकर हैं। देखें कम मल्लिनाथ भगवान जी ने मात्र 6 दिन में ही तप में केवल ज्ञान व्याप्ति कर ली। हमारे अंतिम तीर्थंकर जिनका जिन शासनों ने 12 वर्ष तप किया, हर का अलग अलग कुछ समय। इन सबको जोड़ लें उससे भी दुगना समय, 2.5 गुना समय आपने तप किया।
1000 वर्ष कठोर तप किया उस तीसरे काल में, चौथे नहीं तीसरे काल के अंदर, तब जाके आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह काल जब जिसमें सुखमा काल के अंदर भी आपको इस तरीके से करना पड़ा कठोर तप, सोच लीजिएगा। तृतीय काल में 1000 वर्ष तप और बाकी 23 दिन का उससे आधा भी नहीं, सब मिलाकर इतना कठोर तप किया आपने। परिवारवाद, अरे इसके अंदर भी सोचिए आप, मुझे अच्छा लगता है। अगर घर के अंदर धर्म में वातावरण हो तो कहते हैं सोने पर सुहागा होता है, वही घर स्वर्ग बन जाता है। तभी तो कहते हैं उस घर को मंदिर कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ना वो कहते हैं जी राजनीति के अंदर परिवारवाद, परिवारवाद, बेटा बन गया पिता के बाद इस तरह, पर यहाँ तो है ही, पिता बनते हैं, बेटे बनते हैं, पोते भी हैं, सब सिद्धालय चले जाते हैं। ऐसी गजब की बात है, ऐसी परिवारवाद, क्या कहोगे। 100 पुत्र 2 पुत्रियां, पोते भी, और क्या रिश्ता होता है। पोता एक मरीचि नाम से, ऐसा लंबा रिश्ता, कहते हैं भटक जाता है रास्ते से, मिथ्यात्व में पहुंच जाता है, तो कई भव 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 करते करते जहां से चक्र शुरू होता है तीर्थंकर का, प्रथम से अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर के रूप में मारीची महावीर के रूप में हमारे 24वें तीर्थंकर बनते हैं। क्या गजब, जिनके परिवार से शुरू हुआ उसी पर इस वर्तमान युग के अंतिम तीर्थंकर भी। ऐसा है परिवारवाद। धर्म में भावना यही बातें हैं कि हमारे हर घर में ऐसा धर्म का वातावरण हो और हर घर मंदिर बन जाए। और देखिए कैसे हमारे तीर्थंकरों के, पहले तीर्थंकर का ही क्या परिवार था। हर कोई धन्य हो जाता है जब ऐसे परिवार के बारे में सुनता है। कहते हैं ना, जब पिता अच्छे कार्य में चलते हैं, बेटा उसी के आगे संस्कृति से होकर बढ़ता है और 2 कदम आगे पहुंच जाता है। ये हकीकत है, उस काल में नहीं, इस काल में भी है। तभी तो कहते हैं कि पिता का नाम बेटा रोशन करता है जब उनकी लकीर को आगे बढ़ाता है। बस उनकी भी यही, पिताजी प्रथम तीर्थंकर, सारे बेटे एक से एक बढ़कर एक। जब तक पिताजी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष जाते, उससे पहले 2 पुत्र उनके ही मोक्ष चले गए। अनंत वीर्य जी उनसे पहले चले गए और बाहुबली भगवान भी उनसे पहले सिद्धालय पहुंच गए। क्या गजब की बात है। तभी तो कहते हैं पिता शेर, बेटे सवा शेर। ऐसा है ये परिवार हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान जी का। पिता के पुत्र के रूप में भरत चक्रवर्ती बनते हैं। पिताजी सब सारे आगे कुलों के रूप में कर्म की सबको पाठ पढ़ाते हैं। भोग भूमि खत्म हो जाती है, काम करना पड़ेगा, तभी इस भोजन इस पेट में चल पाएगा। बांट दिए, तुम कृषि करो, तुम 80 मसी कृषि रूप में 6 भेद कर दिए। बहुत तो कुछ किया। यही जानकारी रखिएगा। आज ही के दिन चैत्र कृष्ण नवमी को जन्म होता है हमारे भरत के नाम पढ़ने वाले, भारत का नाम भरत चक्रवर्ती का, और उनके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी का, जिनका जन्म भी है आज, और तप कल्याणक भी। बोलिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का जन्म तप कल्याणक की जय जय। और भगवान भरत जिनका जन्म हुआ, आपकी भी जय जय जय।